हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर यू और स्पिरिट गाइडेंस फॉर यू। डिवाइन स्पिरिट्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए यहाँ पर क्या मैसेज है, स्पिरिट्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि आपके एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, ये रीडिंग लेकिन जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए तो स्पिरिचुअल रीडिंग है और इसमें स्पिरिचुअल मैसेजेस चैनल होंगे आप लोगों के लिए। तो जिसको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल जर्नी है या कहीं ना कहीं वो फेथ रखता है, स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास है उसका, तो ही आई थिंक वो इस इंसान इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएगा। तभी उसे लगेगा भी कि कुछ रेजोनेट हो रहा है, कुछ हेल्पफुल है। और अगर आप बिलीव ही नहीं करते हैं, आपका फेथ ही नहीं है अध्यात्म में या स्पिरिचुअलिटी में, देन आई डोंट थिंक दैट यू शुड गो फॉर दिस वीडियो। ओके, तो चलिए, इसमें ज़ोडिएक साइंस को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज को लेकर, जेंडर को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हुएवर यू आर, वेरेवर यू आर, यू कैन स्टिल टेक दैट गाइडेंस। पहले ही बता देती हूँ, जो लोग लव रीडिंग समझ के आए हैं, इट इज़ नॉट अ लव रीडिंग। ओके, तो ये लव रीडिंग नहीं है। सो सनशाइन येलो ड्रैगन, इंटरेस्टिंग। हेल्प्स यू टू हेल्प एनिमल्स, सर्व एनिमल्स, हील, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड देम। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको आपके पाथ में आगे बढ़ने के लिए एक वे बताया जा रहा है, एक रास्ता बताया जा रहा है टू हेल्प एनिमल्स। यानी कि इससे आपकी ही मदद होगी। जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा, आपने कई ज्योतिषियों को सुना होगा, ज्योतिष होते हैं जो बोलते हैं आपका ये ग्रह खराब है, आपका ये ग्रह आप पर भारी है, एक काम करिए, कुत्ते को आप रोटी खिलाइए, या आप गाय को ये खिलाइए, हरी सब्जी गाय को खिलाइए, चारा खिलाइए। या फिर ऐसा भी कहते हैं कि कौवे को ये खिलाइए, वो खिलाइए, या अलग अलग तरह के बताते हैं तरीके कि चिड़िया को दाना डालिए, चींटी को आटा डालिए, ऐसा ज्योतिष बताते हैं। तो वो क्या है, वो कोई टेक्निक नहीं है, वो इसीलिए बताते हैं कि ऐसा करने से आपका धर्म बल बढ़ता है। यानी कि आपके अंदर जो कह सकते हैं डिविनिटी है वो बढ़ जाती है। आप कितने काइंड हो, वो सब बढ़ जाता है आपके अंदर। ओके, और उस वजह से ये भी होता है कि जो आपका कर्मा था, बैड कर्मा था जो, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। जैसे आपने किसी के पैसे छीने थे कभी पिछले जन्म में या कहीं भी, तो जैसे आपने किसी के पैसे छीन लिए किसी से पिछले जन्म में कहीं पर भी, तो वो एक ऐसा कर्मा हो गया जो आपके लिए भारी पड़ेगा। अब आगे जाके वो सर्व होगा आपको भी कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, या आपके साथ भी कोई ऐसी फाइनेंशियल चीटिंग हो सकती है आगे जाके। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि अब आप एक काम करो, जिनके पास पैसा नहीं है खाना खाने के लिए या दवाई करने के लिए, उनको मदद करो, उनको थोड़ा पैसा दे दो पढ़ाई लिखाई के लिए, खाना खाने के लिए, या डायरेक्ट खाना या दवाई प्रोवाइड कर दो, कुछ भी। ओके, तो चींटियों को खाना दे दो, या दूसरे जो जीव हैं उनकी हेल्प कर दो, जो आपके कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या है कि ऐसा नहीं है कि अब वो कर्मा सर्व नहीं होगा। अब जहाँ आपके 50,000 जाने वाले होंगे, वहाँ आपका 1,000 का ही नुकसान होगा, 2 का ही होगा। ओके, तो वो कम करने के लिए होता है उसका अफेक्ट। यहाँ पर भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में आपको एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से नहीं, आपको अध्यात्म के रास्ते से बताया जाता है कि एक चींटी को आटा या कुत्ते को ही आटा नहीं, संपूर्ण मानव जाति और जीवों पर आपको दया दिखानी है। सभी के लिए ऐसा व्यवहार करना है, सिर्फ चींटी और कुत्ते या किसी पक्षी या गाय को देख के नहीं, सभी के प्रति ऐसा भाव रखना है, हेल्पफुल रहना है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कैपेसिटी इतनी हो कि सबको खिला पाएँ, सबका केयर कर पाएँ। एक इंटेंट रखना है बस। इंटेंट इज ऑल गुड। लाइक अगर आपका इंटेंट है, आपका इंटेंट सही है, तो चाहे आप उस चीज़ के लिए इतने केपेबल भी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपका इंटेंट ऐसा है, इसी से कहीं ना कहीं आपकी बहुत क्लेंजिंग हो जाती है।
जिसे हम कहते हैं आत्मा की शुद्धता भी हो जाती है। ओके, और बहुत सारा आपका जो कर्मा है वो मैं ये नहीं कहूँगी एकदम रिड्यूस हो जाता है, लेकिन फिर भी आपके लिए थोड़ा सा लाइट रहता है, वो हल्का। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये कहा जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजी में तो 1-2 उपाय बताए जाएंगे आपको 1-2 चीज़ें ठीक करने के लिए, कि आने वाले समय में आपका बड़ा नुकसान दिख रहा है, आप एक काम करिए, ऐसा ऐसा दान कर दीजिए। वो टेम्परेरी बेसिस पर है, फॉर टेम्परेरी सोल्यूशन है, वो एक तरीके से टेम्परेरी सिचुएशन के लिए टेम्परेरी सोल्यूशन है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आपको ऐसा जीवन ही बताया जाता है कि जीना ही ऐसे है, नज़रिया ही ऐसा रखना है, तो आपकी आत्मा का वैसे ही उद्धार होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि एनिमल्स को हेल्प करना है, लिखा है सर्व एनिमल्स। तो जितनी आपकी कैपेसिटी है, 1 रोटी 2 रोटी, जो भी आपकी कैपेसिटी है, 1 बिस्किट 2 बिस्किट आप खिलाइए, जानवरों की सहायता करिए। आपके पास जो भी घर में कोई आप जिस तरह से भी जानवर को कुछ भी हेल्प कर सकते हैं उसको करिए। अब सब जानवर को नहीं कर सकते, जितने आपको दिख जाते हैं आसपास, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है वैसे ही करिए। ओके, ऐसे तो शास्त्र भी कहते हैं कि अपने इनकम का, कमाई का, या जो भी आपका पॉकेट मनी है, इनकम है, उसका कुछ परसेंट, 5%, 7% कुछ जो है वो हमेशा डोनेशन में, हमेशा दूसरों की सहायता में, ह्यूमैनिटी को सर्व करने में लगाना चाहिए। इससे आपका वो जो कर्मा है वो वैसे ही पैरेलल बैलेंस चलता रहेगा, इतना नेगेटिव प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ओके, हील, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड दैम। एनिमल्स के लिए कह रहे हैं कि उनको हील करना है। कैसे? देखिए व्यूअर, अगर कोई जख्मी है तो ऑफकोर्स आप उसे खिलाइए पिलाइए, कुछ करिए उसके लिए अगर कर सकते हैं, दवा वगैरह। अगर आप देख लेते हैं कोई ऐसी इमरजेंसी, कोई ऐसा केस जहाँ पर एनिमल काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है या बीमार भी है, जो भी है, आप जितना कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए, उसे हील करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ एनिमल्स को कई बार मैंने देखा है, जैसे किसी का मूड खराब है तो बाजू में खड़े कुत्ते को लात मारते हैं। ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? किसी को अच्छा नहीं लग रहा कि उनके दरवाजे पे गाय खड़ी है या बैल खड़ा है या कुत्ता खड़ा है या कहीं ना कहीं उनके सामने एक जानवर खड़ा है, तो वो क्या करते हैं, घर से लाके पानी डालते हैं, पानी डाल के उसको भगाते हैं, कुत्ते को भी या बिल्ली हो, जो भी है, XYZ। तो ये क्यों करना है? तो ये क्या है, आप रिस्पेक्ट नहीं करते उनकी प्रेजेंस को इस तरह से कि आप इस अर्थ पे रहते हैं ना, उनको भी सिमिलर राइट है यहाँ रहने का, उनको भी सिमिलर राइट है उस अर्थ पे वॉक करने का, स्टे करने का, ईट करने का, मरने का, जीवित होने का, दोबारा अगले जन्म फिर लेने का, उनको भी काफ़ी राइट्स है। तो आप इंसान को पानी मारने से पहले 10 बार सोचेंगे, लात मारने से पहले लात मारेंगे ही नहीं आप, लेकिन जानवर को आप बहुत जल्दी ऐसा ट्रीट करते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए तो आई फील वेरी सैड, उनके लिए तो बहुत दुख की बात है कि वो ऐसा करते हैं, मानसिकता ऐसी हो गई है। लेकिन आप थोड़ा ये करने से बचिए, अगर पहले आप ऐसा कर रहे थे तो कभी गलती से नहीं करिए। जैसे आपका रास्ता कोई जानवर ब्लॉक करता है तो अपनी तरह से कोशिश कीजिए बिना उसे हर्ट हार्म किए हटाने की, या टू डिफेंड योर सेल्फ, कुछ वैसे कर सकते हैं आप। डिस्टेंस अलग तरह से मेंटेन कर सकते हैं, उसको प्यार से भी हटा सकते हैं, उसको थोड़ा खाने का लालच देके उसको यहाँ से वहाँ कर सकते हैं, लेकिन उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है एनिमल को। एनिमल की प्रेजेंस को भी रिस्पेक्ट करना है। अगर एनिमल है तो वो भी प्रभु की इच्छा है कि वो है वहाँ, ठीक है। तो आपका मुझे लगता है एनिमल्स के साथ बहुत व्यूवर्स कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट बाकी है, ये एनिमल्स के साथ। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, हो सकता है आपने किसी लाइफ टाइम में, किसी जन्म में आपने एनिमल्स को काफ़ी प्रताड़ना दी है, आपने शायद काफ़ी एनिमल्स मारे हैं या पीटे हैं या एनिमल्स को एक्सप्लॉइट किया है। और अगर नहीं भी किया है तो कुछ ऐसा बर्डन है, कर्मा आपका कुछ ऐसा है पास्ट लाइफ का, जो अगर आप एनिमल्स को सर्व करोगे थोड़ा सा तो वो कर्मा कम हो जाएगा। अगर डायरेक्टली एनिमल्स से कनेक्टेड नहीं भी है तो शायद कुछ ऐसा है जो मूक प्राणियों की, जो बोल नहीं सकते वो जीव, उनकी सेवा करने से शायद उसका आपको थोड़ा कम अफेक्ट हो। तो वो इसीलिए बोला जा रहा है, क्यों बार बार आपके लिए कहा जा रहा है कि इससे कम अफेक्ट होगा, इससे कम अफेक्ट होगा, क्योंकि व्यूअर्स ये सारे जो अफेक्ट है ना, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी में बाधा बनते हैं। ये अफेक्ट्स कम होने ज़रूरी हैं। आपके अंदर वो हम्बलनेस या वो काइंडनेस आए तो शुद्धता हो, क्लेंजिंग हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो टेक केयर ऑफ दैट। जो बताया गया है, जो लोग सीरियसली लेते हैं, ये सुनते समझते भी हैं,
वो इस बात को सीरियसली ही लीजिए। अर्थ एंड वाटर ड्रैगन क्रिएट्स द फाउंडेशन फॉर न्यू ग्रोथ, अ फ्रेश स्टार्ट इज कमिंग। देखिए व्यूवर्स, ये एक नई शुरुआत भी हुई है, नया साल शुरू हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी ये बहुत अच्छा मैसेज है। अ फ्रेश स्टार्ट इज कमिंग, यानी कि एक नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है विद न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यानी उसमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बहुत मिलेंगी। नर्चर योर आइडियाज़ एंड हार्वेस्ट द अबंडेंस। देखिए व्यूअर्स, जो आपकी इंट्यूशन आपसे कहे जो आपकी इंट्यूशन आपसे कहे, जो आपको अपने अकॉर्डिंग सही लगे, जो आपका खुद का आइडिया हो, आपकी खुद की सोच हो, आपका खुद का प्लान, खुद का विजन हो, तो उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ये नई शुरुआत करनी है। जो आपका विजन है, आपका आइडिया है, आपका पर्सपेक्टिव है, उसी को लेकर आपको नई शुरुआत करनी है, उसी से आपको एक फाउंडेशन, एक बेस क्रिएट करना है। ओके, तो ये जो स्पिरिचुअलिटी में भी और आपकी ओवरऑल लाइफ में भी जो एक नई शुरुआत हो रही है, उसमें आपको अपने अंतरात्मा के द्वारा कही गई बातों को सुनना है। जैसे किसी को गाली देने वाले होते हैं तो मन एक बार तो बोल देता है गाली मत देना, डोंट अब्यूज। या कोई चीज़ चुराने वाले होते हैं तो मन बोल देता है कि गलत काम है, कोई दिखेगा तो मतलब गलत काम है। ओके, कुछ भी ऐसा करने वाले होते हैं तो अंतरात्मा साफ साफ बता देती है कि गलत काम है। ओके, कोई अगर ब्राइब लेता है, कुछ ऐसे रिश्वत लेता है, तो उसके अंतरात्मा बता देती है उसे कि देख लो आप कर रहे हो लेकिन गलत काम है, बता देता है मन। करते वक्त इंसान को पता होता है कि कि गलत है ये। एक कहावत है, शरीर जाने पाप पुण्य और मन जाने पाप पुण्य और शरीर जाने आपदा। यानी कि मन आपका पाप पुण्य सब जानता है, उसको, उस इंट्यूशन को उस तरह से ही सुनना है, उसी को बेस बना के डिसीजन लेना है, उसी को बेस बना के आगे बढ़ना है। क्योंकि मन जानता है पाप पुण्य क्या है और शरीर आपदा जानता है। शरीर फिजिकल डिस्कम्फर्ट, फिजिकल पेन, फिजिकल सफरिंग, फिजिकल प्रॉब्लम्स को जानता है कि हमको शारीरिक क्या बोझ पड़ रहा है, शारीरिक क्या तकलीफ हो रही है, शरीर को कैसे अफेक्ट हो रहा है, वो आपदा को जानता है शरीर। ओके, तो आपका मन जानता है सब कुछ। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। Here we have another card. Air Dragon helps you rise above earthly matters. देख लीजिए, साफ साफ बोल दिया, helps you to rise above earthly matters, यानी कि जो यहाँ सांसारिक झमेले हैं इनसे ऊपर उठने का आपको मौका दिया जा रहा है, या इन सांसारिक झमेलों से ऊपर उठ के सोचने की आपको सहायता दी जा रही है कि आप इन सांसारिक झंझटों से ऊपर हटके कुछ सोच पाएं। इस चीज के लिए आपको हेल्प किया जा रहा है। कम्युनिकेट ऑनेस्टली। देखिए व्यूअर्स, वेन एवर यू टॉक, देखिए ये भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विच पीपल समटाइम्स इग्नोर, कि आप जो बात करें ना ऑनेस्टी से करें। और मैं ट्रुथ क्यों नहीं बोल रही हूँ कि ट्रुथ हमेशा बोले, मैं बोल रही हूँ कि ऑनेस्ट रहें, इसमें भी लिखा है ऑनेस्ट रहें। तो बीइंग ट्रूथफुल एंड बीइंग ऑनेस्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, अगर आप ट्रूथफुल हैं तो आप हमेशा एज इट इज़ सच बताते हैं, बिना ये सोचे कि इसमें किसी का कितना नुकसान होगा, इसमें कोई कितना हार्म होगा। जैसे कि अभी कोई आदमी किसी के पीछे भाग रहा है किसी को मारने के लिए, ओके, और लेफ्ट राइट में से वो बचता बचता इंसान भागता भागता लेफ्ट में भाग गया। आपने देख लिया कि वो लेफ्ट में भाग गया है, अब वो पीछे पीछे मारने वाला इंसान आ रहा है। अगर वो आपसे पूछेगा कि किधर गया है, लेफ्ट गया है कि राइट गया है, तो ऑफ कोर्स आपको उस समय झूठ बोल के बोल देना चाहिए कि राइट गया है, व्हेन यू नो कि वो लेफ्ट गया है, टू सेव दैट पर्सन। एक क्राइम होने से, एक एक गलत चीज़ होने से आप उसको रोक भी सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। वहाँ पर अगर थोड़ा अपनी बात को ट्विस्ट कर लेंगे तो किसी की जान भी बच जाएगी और किसी के हाथ से गलत काम भी नहीं होगा, उसके हाथ से भी अपराध नहीं होगा और उसकी भी जान बचेगी। तो अच्छा इंटेंट है यहाँ पे, ओके, अच्छा इंटेंट है, इसीलिए ये काम आपका सही माना जाएगा, इसमें गलत नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए ट्रूथफुल आप कितने ज़्यादा हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको ऑनेस्ट रहना है। और ऑनेस्ट रहने के साथ साथ कुछ भी करने से पहले आपको अपने कार्य का इंटेंट चेक करना है।
कि जैसे हम कहते हैं कि मैं उसको एक बार इनवाइट करूँगा, अगर एक बार में उसने हाँ किया तो ठीक, वरना मैं दोबारा उससे नहीं बोलूँगा, ये नहीं बोलूँगी। तो इसमें क्या है, आप किस इंटेंट से उसे इनवाइट कर रहे हो। आपका इंटेंट ये है कि वो वहाँ पर आए ना, वो जो भी फंक्शन है जहाँ भी इनवाइट किया जा रहा है वहाँ पर ये इंसान ना पहुँचे, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हो एक बार करूँगा दोबारा करूँगा नहीं। वो क्यों कर रहे हो ऐसा, क्योंकि आपका इंटेंट वो काम करने के पहले ये है कि ये इंसान ना आए। फिर आप ये भी दिखाना चाहते हो कि मैंने तो देखो आपको इनवाइट भी किया है। तो आप क्या करना चाहते हो कि आपके इंटेंट से पता लगेगा। अब मैंने इसमें आपको ये बताया है, छोटा सा एग्जांपल इसीलिए दिया कि इंटेंट इसमें अच्छा नहीं है, तो ये साफ दिख गया, दूसरे इंसान तक भी ये वाइब पहुंच जाएगी कि ये नहीं बुलाना चाहता। तो आप जो भी काम कर रहे हो उससे इंटेंट का पता लगता है। अब यहाँ पर ये है कि जो आप करिए ऑनेस्टली करिए, फेयर होकर करिए, और जो भी आप दूसरों से कहते हैं उसमें भी ऑनेस्टी रखिए। बहुत ज़्यादा बातों को मैनिपुलेट करना, ट्विस्ट करना अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आई थिंक ये स्पिरिचुअल रीडिंग जो है ये क्या करना चाहिए से ज़्यादा ये भी बता रही है कि क्या आपको बिल्कुल नहीं करना है, एनिमल्स को बिल्कुल हर्ट नहीं करना है। ओके, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, और साथ ही साथ ऑनेस्टी रखनी है, और जो भी काम करे उसके पीछे इंटेंट अच्छा रखना है। जैसे आपने किसी कार्य के लिए मना किया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, अब दूसरा इंसान चाहे कितना भी ऐसा सोचे कि इसने मेरे काम के लिए मना कर दिया, इसने काम के लिए मना कर दिया, लेकिन उसका बैड कर्मा आपको कुछ नहीं होगा, उसका कोई इफेक्ट आपके लिए नहीं है, कोई नेगेटिविटी उसमें आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंट ये था कि ये काम मुझे आता नहीं है, अगर मैंने ये काम किया तो ये काम बिगड़ जाएगा, ये काम खराब हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और का काम खराब हो जाए, इसीलिए मैंने मना कर दिया। तो इसमें आपका इंटेंट अच्छा है, इसीलिए कोई बैड कर्मा नहीं है। दूसरे का हेल्प करने से मना कर दिया आपने, कोई बैड कर्मा नहीं लगेगा इस चीज़ का आपको। क्यों? क्योंकि आपने अच्छा इंटेंट रखा। अब वहीं आप मना कर देते कि नहीं मैं नहीं कर सकता, और उसका इंटेंट ये होता कि मैं क्यों करूँ इसका काम, मेरे पास क्या काम कम है जो मैं इसका काम करने लगूँ, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं इनका काम करने बैठूंगा। तो वो इंटेंट क्या है, उसमें अहंकार भी है, ओके, उसमें कंपेटिटिवनेस भी है, उसमें सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। तो अब वो आपका जो कर्मा है वो बैड कर्मा हो गया, यानी कि वो गलत कर्मा अब हो गया, अब वो आपको सर्व करना पड़ेगा। अब आपको जब हेल्प चाहिए होगी आपको मना कर देंगे लोग। तो क्या इंटेंट से पता लगेगा, आप अपना इंटेंट ठीक रखिएगा मैं आपको बस ये बता रही हूँ। और यहाँ पर ऑनेस्टी से बात कीजिएगा, और जो यहाँ संसारिक झमेले हैं इनसे ऊपर हट के सोचने की कोशिश कीजिए। लिखा है ब्रिंग्स इंस्पिरेशन एंड होप, सी लाइफ फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव। अगेन वही बात, लाइफ को हायर पर्सपेक्टिव से आपको देखना है। जो अभी चल रहा है उसमें इतना ज़्यादा अटैच, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है कि आप ये भूल जाओ कि अभी जो चल रहा है ये कल रहेगा भी नहीं। सिर्फ प्रेजेंट ही है जो एग्जिस्ट करता है, पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करते हैं रियलिटी में। और हम पैरेलल यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करते हैं हमारे एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव से। पास्ट और जो फ्यूचर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है। और हम प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं पास्ट की वजह से और फ्यूचर की वजह से, कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा करेंगे। और नहीं तो अटैच हो जाते हैं ये सोच के कि पास्ट में ऐसा ऐसा बोला था, ऐसा ऐसा हुआ था। प्रेजेंट का कुछ वहाँ नहीं होता। या फिर ऐसा होता है कि हम उस सिचुएशन में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम उसमें इतना ज़्यादा उलझ के खो जाते हैं कि हम उसको ना दूर से देख नहीं सकते उस सिचुएशन को। उस सिचुएशन को हम हायर पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते कि ये कुछ भी नहीं है, इट इज़ ऑल जस्ट प्ले। ये सिर्फ एक प्ले जितना है, एक ड्रामा जितना है कि थोड़ा चल रहा है, कल समाप्त भी हो जाएगा, फिर कल चलेगा। तो सीरियस, जैसे कभी दो भाई बहन लड़ते हैं
तो सीरियस नहीं होते पेरेंट्स कि अभी फिर ये साथ में बैठ के खेलेंगे। हाँ, और फिर कभी लड़ते हैं तब भी कोई सीरियस नहीं होता कि अभी साथ में बैठ के अभी बातें करेंगे। तो लोग क्यों 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 उस चीज़ को लोग इग्नोर करते हैं? बिकॉज पीपल नो कि हाँ ये तो खेल है इनका, ये तो करते ही ऐसे खेल है, इट इज़ नॉट सीरियस। तो व्यूअर्स, जब पता लगता है कि ये एक प्ले है, ये ऐसे ही चल रहा है, ये ऐसे ही चलता रहता है, तो उस चीज़ से ना फिर आपकी अटैचमेंट हटती है, उस चीज़ से आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, आप फिर ध्यान नहीं देते। जैसे पेरेंट्स सिबलिंग की फ़ाइट को इतना सीरियसली नहीं लेते, सिबलिंग्स की फ़ाइट को, ऐसे ही आपको भी जो सिचुएशन चल रही है उसको इतना सीरियसली नहीं लेना है कि उसमें अटैच हो जाए, वो सिचुएशन ही आपको कंज्यूम कर ले पूरा, आपका पूरा अटेंशन, पूरी एनर्जी, पूरा टाइम, ओके, वो उसी में लगा रह जाए। आपको उससे डिटैच रहना है, ये मान के, मन में ये मान के कि ये थोड़े समय की बात है, इट इज़ टेम्परेरी, ओके, इतनी बड़ी बात नहीं है, उसको करना है, उसमें जो भी एक्ट करना है करना है, सही डिसीजन लेने हैं, राइट डिसीजन लेने हैं, बातें करनी है, बातें बतानी है, समझानी है, सब करिए, लेकिन डिटैचमेंट के साथ। उसमें इतना अटैच मत होना कि आप हायर पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को ना देख पाए। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पर आपको वर्क करना है। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंजल नंबर टाइप करें, और जिन पर भी आपका फेथ है उनको कमेंट्स में थैंक यू लिखें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।